हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। चमड़ा का सुन्न हो जाना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। यदि चमड़ा आपका सुन्न होने लगे यानी आपका शरीर के किसी भी हिस्से में जहाँ चमड़ा सुन्न होने लगता है तो वहाँ से क्या होगा, जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाएगा वहाँ का सारा केश झड़ जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। शरीर के किसी हिस्से में, मान लीजिए कि आपके चेहरे पर यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए, यहाँ से सुन्न हो जाएगा तो यहाँ का जो केश है सारा झड़ जाएगा, चिकना हो जाएगा और यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। तो कुष्ठ रोग में जब चमड़ा सुन्न होगा तो क्या ये चमड़ा जिंदगी भर सुन्न ही रहेगा? नहीं। अब क्या होगा, चमड़ा सुन्न हो जाएगा तो उसके बाद उस चमड़े का क्या होगा? तो जहाँ चमड़ा सुन्न है, यदि सही समय पर इलाज करके यदि सुन्नपन को ठीक नहीं किया गया तो आगे चलकर वहाँ घाव बना लेगा और वो घाव धीरे धीरे गहरा होते जाएगा और गहरा इतना हो जाएगा हड्डी तक पहुँचते हुए वहाँ का सारा मांस हड्डी को गला देगा। विजेंद्र जी को था, ज्यादातर लोगों का पैर में जब सुन्न होता है, पैर आपका जब सुन्न होता है तो पूरा शरीर का भार आपका निचले पैर यानी आपको एड़ी या पांव पर पड़ता है और वहाँ चमड़ा सुन्न होगा तो घाव जल्दी बनेगा आपका। और विजेंद्र जी का ये घाव है, देख लीजिए अब ये ठीक हो चुके हैं। देख लीजिए कितना घाव बन गया था एड़ी में और बगल में। और घाव कहाँ था और दिक्कत? अब इनको कोई दिक्कत नहीं है। इलाज के बाद घाव इनका बिल्कुल भर चुका है। तो सुन्नपन यदि काफ़ी बढ़ने लगेगा तो घाव में तब्दील हो जाएगा। तो इससे आप सतर्क रहिए, ये नहीं समझिए कि शून्य जो है सुन्नपन उतना ही दूर तक बना रहेगा, बल्कि आगे चल करके यदि इलाज नहीं किया गया इसका तो आप विकलांग भी हो सकते हैं। इलाज का मतलब ये नहीं कि आप सरकारी अस्पताल में एमडीटी दवा आप ले लिए तो पूरा आपका इलाज जो है कंप्लीट हो गया और इस बीमारी के खतरे से बच गए। नहीं, आप इसको ज़्यादातर आपको कहीं भी जाइएगा तो यदि कुष्ठ रोग हो जाए तो ज़्यादातर आपको सलाह लोग देगा कि आप सरकारी अस्पताल से एमडीटी के दवा फ्री में ले लीजिए। फ्री में तो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को खुशी होती है कि चलिए दवाई तो फ्री में मिल गया, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नहीं, ये दवा भी मिल गया, एमडीटी इलाज भी चल रहा है, फिर भी आपको टेंशन आपका कम नहीं हुआ बल्कि और टेंशन आपको बढ़ गया। चूँकि एमडीटी जब दवा आप लेंगे तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एमडीटी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा शरीर पर साइड इफ़ेक्ट छोड़ती हैं। शायद आपको पता है या नहीं है, जो भी मेरे पुराने मरीज हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं उनको सारी बात को पता रहता है, लेकिन जो नए मरीज हैं शायद उनको इस बात का पता भले ही न हो। तो चमड़ा का सुन्न होना कुष्ठ रोग होता है और चमड़ा आपका सुन्न हो जाए तो आपको इसको साधारण बीमारी में तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए चमड़ा आपका यहाँ का है, चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। यहाँ पर यदि चमड़ा सुन्न हो जाए, जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया रहता है
वहाँ का घाव ठीक नहीं होगा। सुनप्पन बिना दूर किए घाव कभी नहीं ठीक होगा। सुनप्पन पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब घाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यदि आपको चमड़ा मोटा हो जाए, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, और खास करके काला होने लगे, या उससे भी मतलब नहीं है, कहीं कहीं किसी किसी को लाल भी हो सकता है, तो वहाँ पर जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है सरकारी अस्पताल में, और एलिसा फॉरलेप्रोसी का भी जांच होता है। लेकिन आप इससे निश्चिंत न हो जाए कि आपको कुछ बीमारी हुआ ही नहीं है, तो सरकारी अस्पताल में जांच आपका होता है। यदि आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो ठीक है, अभी आपको नहीं मन है जाने का, यदि हमारे चैनल को अभी देख रहे हैं तो अभी का अभी डिसाइड होगा, क्योंकि हमारा ये चैनल फास्ट सर्विस के लिए जाना जाता है। यानी आपको तुरंत जो भी आप क्वेश्चन करेंगे आपका जवाब दिया जाता है। किसी कारण से बिजी होने के कारण तुरंत जवाब न मिल पाए तो घबराइएगा नहीं, जरूर आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। ये वैसे चैनल नहीं है जिससे कि आप कोई क्वेश्चन कर दिए, सवाल पूछ दिए, आप मोबाइल नंबर मांग दिए, संपर्क करना चाहे तो संपर्क हो ही नहीं रहा है, कोई फ़ोन मोबाइल नंबर आपका उठा ही नहीं रहा है, मैसेज को कोई पढ़ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है इस चैनल के साथ में। तो अभी तैयार हो जाइए। यदि चमड़ा शरीर के किसी हिस्से का भी सुन्न है तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। यही तो कुष्ठ रोग है, बिल्कुल आपको मालूम नहीं चलेगा। यानी जहाँ चमड़ा सुन्न होने लगेगा, कलर बदलने लगेगा, रंग बदलने लगेगा और सुन्न हो जाए तो आप यहाँ के चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। ठंडा और गर्म का एहसास नहीं होता है कुष्ठ रोगियों को। अब जाड़ा का दिन आ गया है, आ रहा है, सॉरी अभी आ रहा है, आया नहीं है, तो आपको क्या होगा, यदि कितना भी ठंड लगे, कितना भी, लेकिन आप आग के पास में भूल कर भी नहीं बैठेंगे। आग के पास में बैठने से आपके चमड़ा में फफोले हो जाएंगे। जहाँ चमड़ा सुन्न है, आग हिट लगेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहाँ से फोड़ा बन जाता है। कई रोगी जल चुके हैं इस तरह के लापरवाही के कारण। तो कभी भी ना बैठे, कड़े धूप हो, बहुत ज़्यादा धूप निकले तो आपको धूप में, कड़े धूप में नहीं निकलनी चाहिए। ज़्यादा धूप पड़ने से लेप्रोसी के मरीज को बहुत हानि होता है और आप सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो कड़ा धूप नहीं सह पाना, ये भी एक कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। तो हमने इनका आपको दिखाया। तो ये आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे ही हम थोड़ा सा वीडियो किसी का बनाते हैं तो चेहरा नहीं दिखाते हैं, किसी भी मरीज का चेहरा हम नहीं दिखाते हैं। लेकिन जैसे वीडियो बनाएंगे सारे कुष्ठ रोगी बोलते हैं, सर मेरा वीडियो मत डालिएगा, सोशल मीडिया पर मेरा वीडियो नहीं आना चाहिए, बताइए हम क्या करें। कैसे हम तो वीडियो बना देते हैं। तो देखिए पैर का ही हम केवल फोटो वीडियो बना पाए हैं, घाव का जो पूरी तरह से भर चुका है, आज किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है आर्थिक, पैसे की। सरकारी अस्पताल में आपको दवा तो सरकार फ्री में दे देती है, लेकिन दवा फ्री में मिलता है आपको, लेकिन जो काम करते हैं आपके डॉक्टर वहाँ, चाहे और भी कई एम्प्लॉइज स्टाफ काम करते हैं अस्पताल में, उनका सब सैलरी सरकार देती है और दवा के खर्च भी सरकार उठाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि दवा ले रहे हैं तो इससे बीमारी कभी भी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है, जड़ से समाप्त नहीं होता है, बल्कि कई लोग को तो इतना ज़्यादा रिएक्शन करेगा कि दवाइयाँ उन्हें तुरंत यदि बंद नहीं किए तो उनको जान का खतरा हो सकता है। तो एमडीटी का साइड इफेक्ट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है।
चर्चा करेंगे इसका भी। तो कुष्ठ रोग एक खतरनाक बीमारी है और ये आगे बढ़ने पर आपका क्या होगा, हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देगा, हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देगा और नाखून भी धीरे धीरे खराब करने लगेगा। नाखून क्या होगा, मोटा होने लगेगा, काला होने लगेगा और धीरे धीरे खराब होने लगेगा। और नाखून में यदि इन्फेक्शन हो जाए, नाखून काला होने लगे तो इतना ही तक आप मत समझिएगा, नाखून वो बाद में गिर जाएगा और उससे भी आप नहीं सुधरे तो वहाँ पर घाव बनाना शुरू हो जाता है और एक दिन हाथ पांव का उंगली भी पूरी तरह से ड्रॉप हो जाता है, यानी आपका हाथ पांव का उंगली भी गिर सकता है। सुनप्पन को यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो आपके हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा तो होगा ही, साथ में एक बेदम हो जाएगा। जिस अंग में सुनप्पन बढ़ने लगेगा वो काम करना बंद कर देगा और आप खड़ा रहेंगे तो अगला पैर आपको, जैसे आप चल रहे हैं और पैर आपका सुनप्पन है पैर में, तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो कुष्ठ रोग को हल्के में कभी भी न लें। इस बीमारी के कारण आपका मानसिक हालात पागल जैसा हो सकता है, यानी कुछ भी याद करने के स्थिति में आप नहीं रहेंगे। मस्तिष्क एकदम काम करना इसमें छोड़ देता है, यानी बुद्धि जो है आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा और याददाश्त आपका बहुत कमज़ोर हो जाएगा, एक ही बात को बार बार पूछेंगे। तो कुष्ठ रोगी को ये घाव जो होता है, सुनप्पन जो होता है, ये बहुत बड़ा चीज़ है और सुन लेकर ही आता है और शून्य से शुरू होता है। तो शुरू में हल्का दाग, आपका कलर चेंज होगा, कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और काम करते रहते हैं। अरे शरीर को भी एक बार तुम देखिए, निहारिए, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। एकदम बेचैनी में रहते हैं काम के लिए। अरे काम से पहले शरीर को भी देखिए एक बार। काम को जिस तरह से हमेशा आप देखते रहते हैं कि काम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसी तरह से शरीर को भी थोड़ा देखा कीजिए। कुष्ठ रोगी जिनका चमड़ा सुन्न हो गया है, कहीं से भी घूम घाम कर आ रहे हैं घर पर, तो उनका चमड़ा, अपना शरीर को एक बार जरूर देखनी चाहिए, कहीं कट फट तो नहीं गया है। सुन्न वाले जगह पर यदि कट फट जाएगा तो वहाँ का घाव जल्दी नहीं भरता है। कुष्ठ रोगी का सबसे बड़ा चीज है घाव होना जल्दी ठीक नहीं होता है। इसमें सुई के तरह चुभने जैसा मालूम होगा, शरीर में लगेगा सुई चुभ रहा है, लगता है कि कीड़े रेंग रहा है, लगेगा कीड़े रेंग रहा है, चिट्टी काट रहा है, ये सब कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो यदि इसमें अगर जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो रहा है तो वहाँ का चमड़ा यदि सुन्न हो जाएगा, चमड़ा का रंग बदलने लगेगा, रूखा होने लगेगा और काफ़ी जवानी में ही चमड़ा आपका लगेगा कि बुढ़ा जैसा हो रहा है। उसका चमड़ा का जो सौंदर्य है धीरे धीरे हटने लगता है। वहाँ चाल मोगरा का तेल, एक कुष्ठ रोगी के लिए चाल मोगरा का तेल बहुत ही बेहतरीन है। चाल मोगरा ऑयल ये कुष्ठ रोग के लिए प्रसिद्ध है। कई लोग नारियल का तेल लगाते हैं, लेकिन नारियल का तेल इसमें नहीं लगाना चाहिए। चाल मोगरा का तेल स्पेशल कुष्ठ रोगियों के लिए ही होता है। जब चाल मोगरा जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ तेल का इस्तेमाल करें। और MDT दवा ले रहे हैं तो जो ये आपका लाल वाला ये क्लोफाजीमिन है, ये क्लोफाजीमिन की वजह से तो आपका चमड़ा सुन्न होने, जो शरीर है उसका चमड़ा काला होने लगता है। और डेप्सोन है, उसके वजह से लीवर, हेपेटाइटिस बी और खून का कमी भी होने का खतरा रहता है। और इससे पूरा शरीर, यानी क्लोफाजीमिन से पूरा शरीर आपका काला होने लगता है। और इसमें एक और रिफाम्सिन जो होता है, टीबी की जो दवा होती है, वो कुष्ठ रोग में भी चलता है। महीने में एक खुराक चलेगा आपको, उससे दवा लेने से आपका पेशाब पीला होने लगता है। तो इससे समझिए कि बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं।
और इसका देने का हम एक ही कंडीशन मानते हैं कि चमड़ा आपका बहुत सारे रोगी जो है लापरवाह होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनको हो गया तो घाव होना शुरू हो जाता है। यदि उस समय में जल्दी से कंट्रोल नहीं किया गया तो हाथ पांव का उंगली गिर जाएगा। तो हम लोग भी यदि आपका इमरजेंसी है तो इस दवा का प्रयोग करें। होम्योपैथिक इलाज तो है ही, थोड़ा कंट्रोल हो जाने के बाद में इलाज करने में ठीक रहेगा। चूँकि हमारा दवा आपको संपर्क करने में समय लगेगा, दवा मिलने में थोड़ा समय लगता है, तो उसके पहले यदि आपका डेंजरस पोजीशन में है तो इसका उपयोग करके कंट्रोल कर ले। यदि कंट्रोल नहीं करता है तो तुरंत आप मिलिए। यदि आप हमसे छपरा जिला बिहार से अगर नज़दीक में है तो हम हमारा डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। इसके लिए आपको संपर्क नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, कृपया आप नोट कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है। 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि जहाँ चमड़ा आपका सुन्न है, सुनप्पन को ध्यान नहीं रखते हैं, यही सुनप्पन आपका बर्बादी का कारण बनेगा और बर्बादी ही नहीं कष्टकारी है। यदि कोई बीमारी है और लग जाए, हम तुरंत मर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक एक ये जो बीमारी है एक एक दिन आप पर भारी पड़ता है। शरीर से तो कष्ट है ही, बहुत सारे बीमारी में शरीर में कष्ट रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समाज को कोई भी लेना देना नहीं रहता है, सामाजिक बहिष्कार आपका नहीं होगा। लेकिन कुष्ठ रोग के कारण सामाजिक बहिष्कार होने का भी खतरा रहता है। क्या रहता है? सामाजिक बहिष्कार होने का खतरा रहता है, यानी आपसे लोग दूरी बनाना शुरू कर देगा और नफरत की दृष्टि से देखना शुरू कर देता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो बीमारी का इलाज निकल चुका है, कई लोगों को उदाहरण द्वारा हम समझा दिए हैं कि पूरी तरह ठीक हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल्कुल लापरवाही न करें, बिल्कुल क्या करें? लापरवाही इसमें न करें। इस बीमारी से कोई समझौता नहीं करें, जरूर दिखाएं। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका चमड़ा शून्य था और एमडीटी का कोर्स ले लेंगे उसके बाद भी चमड़ा शून्य ही है तो आपका बीमारी ठीक कहाँ हुआ? यदि आप समझ रहे हैं कि एमडीटी दवा लेने के बाद बीमारी ठीक हो गया है तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। चूँकि सुनप्पन है तो ये सुनप्पन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे उम्र ढलान पर जाएंगे आपका शरीर काम करना बंद कर देगा, यहाँ तक कि शरीर में कपकपी होने लगता है। कोई भी कलम जैसा साधारण चीज़ आपको आसानी से छूट जाता है, गिर जाता है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं, कलम पकड़ेंगे वो गिर जाएगा, तुरंत उसके हाथ से ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसमें चमड़ा का शून्य होना प्रमुख चीज़ है। और नाखून ये तो खराब होता ही है, शरीर में फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं। कई लोग इसको सिंपल फोड़ा समझ लेता है, लेकिन यदि फोड़े ठीक नहीं हो तो आपको सावधान होनी चाहिए। और ये जो जॉइंट है सारे मोटा होने लगते हैं, जॉइंट है सारा मोटा होने लगते हैं। आजकल दुनिया में नेता तो क्या समझिएगा, बहुत मामले में तो बहुत सारे नेता अच्छे होते हैं और बहुत सारे नेता तो पॉइजन है। दुनिया में कितने तरह का कष्ट है आज भी, वहाँ किसी की चिंता नहीं है, वहाँ किसी को भी ध्यान नहीं जाता है। युद्ध आज के डेट में ही एक बीमारी को ठीक करने में डॉक्टर को कितने परेशान होना पड़ता है। मरीज पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा उन्हें जुगाड़ करके लाते हैं, उसके बाद भी आज दुनिया में अरबों खरबों की संपत्ति मान सम्मान के फेरे में युद्ध लड़ा जा रहा है। दुनिया में आज युद्ध का समय नहीं है,
मानव इतना सेंसिटिव हो गया है कि फिर क्या कहा जाए। आज तो अपने बीमारी, शरीर तो जिंदगी भर इसका कोई बीमारी नहीं होने पर तरह तरह का संघर्ष बना रहता है। बुढ़ापे में आदमी को कितना जरूरत होता है। बुढ़ापे में शरीर चल नहीं पड़ता है, नहीं बीमारी होने के बाद भी बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है। तो कई लोग को तो शेल्टर होम, वृद्धाश्रम में गुजारा करना पड़ता है, उनको कोई देखने वाला तक नहीं रहता है। तो परिवार को जिंदगी दीजिए, दवा पर रिसर्च होनी चाहिए बीमारी के लिए, मानवता के कल्याण के लिए। लेकिन लोग पब्लिक को भी सोचनी चाहिए कि कौन सही मायने में आपका नेता है जो आपको भड़काता है और आपको तरह तरह के आपको प्रलोभन दे करके वोट लेता है, वो आपका नेता सही नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य पर जो खर्च करे, बीमारी पर खर्च करे, लड़ाई झगड़ा की बात न करे, हमेशा सकारात्मक मानवता के कल्याण के लिए, देश हो या विदेश, तब समझिए कि आपका नेता सही है, भविष्य का निर्माता है। तो क्या करें, अभी भी रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। अफसोस होता है कि इतने जहां लोगों की दवा की जरूरत है, वो पैसे अगर दवा पर खर्च होता तो विश्व का एक चित्र जो है अलग ही रहता। लेकिन मानव का गुण है, क्या करिएगा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। अगर कोई बढ़ जाए, आपके पड़ोसी वाला बढ़ जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपको दुख है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो पड़ोसी के पास में अगर कार आ गया तो नींद आपका हराम हो जाएगा कि भाई उसको कैसे हो गया, हम क्या करें कि हमको भी हो जाए। आपको खुशी नहीं होती है कि शायद कभी मौका मिलेगा तो मेरा भी काम चला देगा। यदि आपके पास नहीं है, पड़ोसी के पास है, तो इससे बढ़िया बात क्या है। चलिए, अच्छी बात के सिवा, अच्छे संस्कार, अच्छी बात से आदमी जो होता है स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। बुरा विचार आएगा, लेट सवेर आपको नुकसान करेगा। आइए अपने विषय पर हम आते हैं। तो MDT दवा चलेगा तो इसका तो तरह तरह का साइड इफेक्ट होगा। चमड़ा का जो होता है, पूरा शरीर चमड़ा जो होता है काला होने लगता है। आँख का रोशनी तो पहले से भी आपका कम हो गया रहता है, और ये दवा चलने के बाद में आँख का रोशनी आपको और कम हो जाएगा, और मोतियाबिंद आँख का रोशनी भी चला जा सकता है। यदि कुष्ठ रोग का असर चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान जो है ये भी चमड़ा मोटा कर सकता है, गाल का चमड़ा भी मोटा कर सकता है, केस को ये झरा सकता है, केस आपका पूरा झड़ सकता है। तो MDT लेने के कारण आपका आँख का पीला होना यानी पीलिया, जॉन्डिस भी खतरनाक बीमारी है। और यदि आप कुष्ठ रोग का गए इलाज कराने, आपको जॉन्डिस हो जाएगा तो तुरंत दवा को बंद करनी पड़ती है। लीवर में सूजन आना, भूख की कमी होना, लूज मोशन का आना, इसका साइड इफेक्ट देखा गया है। उल्टे जैसा मन, सिर में चक्कर आना, अजीब सा मन होना, इस दवा का साइड इफेक्ट है। इस दवा लेने के कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने का भी खतरा बना रहता है, चकते भी निकल सकते हैं। तो आप सावधानी के साथ MDT ले, और MDT 6 महीने का कोर्स है। यदि इसको 1 साल ले लिए तो होगा क्या, और घटने, और जो 1 साल से ज़्यादा आप ले रहे हैं तो पूरा शरीर में सूजन आने लगेगा और भयंकर दर्द होने लगेगा, जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमेशा शरीर में बुखार रहना, लाल लाल दाने निकलना, ये कुष्ठ रोग के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि कुष्ठ रोगी को एलर्जी हो गया है तो आपको सावधान रहनी चाहिए। एलर्जी का उपचार नहीं किया जाएगा तो हमेशा आप डेप्सोन लीजिएगा, बेटनीसोन लीजिएगा, और कई दवाई लेने से आपको कोई खास फायदा नज़र नहीं आएगा। फायदा होगा भी तो साइड इफेक्ट आपको झेलने के बाद में। इस बीमारी को ठीक करने के लिए बिना साइड इफेक्ट का, इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए बिना साइड इफेक्ट वाला दवा आपको चलानी पड़ती है, तब जाकर के ठीक होता है। इस बीमारी में कोई भी साबुन न लगाएं। इसका खास प्रकार के साबुन होता है, यही लगानी चाहिए, यानी जो इस पर से उस पर दिखाई दे, पियर्स, यानी
ग्लिसरीन वाला साबुन, ग्लिसरीन का साबुन महंगा होता है और जितना अच्छा ग्लिसरीन होगा आपका उतना बढ़िया आपका, उतना ही ज़्यादा महंगा लगेगा आपको। ग्लिसरीन भी कई प्रकार का होता है, कई साबुन इसका सस्ता वाला भी होता है, लेकिन सस्ता वाला आप प्रयोग न करेंगे, महंगा वाला प्रयोग आप करेंगे। इसको भी देखिए, इस पार से उस पार दिखाई देता है। तो ये सारे साबुन आपको फायदा करेगा। बहुत प्रकार का साबुन है, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। हम तो इसको बराबर यूज करते हैं। ग्लिसरीन वाला चमड़ा इससे आपका कभी जो होता है सुंदर दिखेगा और चमड़ा का कलर जो है कभी खराब आपको नहीं होगा। तो कुष्ठ रोग में बहुत सारे मरीज आपको है सुखेंद्रा जी, और कई विद्यार्थियों का इलाज चल रहा है। 15-15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ। आज वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और दर्द इतना ज़्यादा कुष्ठ रोगी को हुआ था, धनंजय एक कुष्ठ रोगी है, उनका दर्द इतना ज़्यादा था कि खुद रोते थे रात को, और कई परिवार साथ में मिलकर रोता था उस बेचारे को कष्ट को देख करके। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। इससे हमेशा आपको सावधान रहनी चाहिए, और चमड़े का सुनपन जब तक ठीक न हो जाए तब तक आपका इलाज चलेगा। इस बीमारी में आप बिल्कुल घबराएं नहीं, पूरा तथ्य जानने के बाद आप इलाज लें। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने का कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी आपको हो सकता है। और ये बीमारी ज़्यादातर गरीबी के कारण, कुपोषण के कारण होता है। और इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा ये डोले सोले यानी शरीर को स्ट्रांग बनाए, मजबूती दे, ताकत वाला चीज को खाएं। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स का मतलब समझते हैं ना, काजू, किशमिश, ये सब ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आता है। सूखा फल आप इसके लिए ले सकते हैं, बाजार में मिलता है। हरा सब्जी, मीट मछली, अंडा, मीट मछली खाते हैं लेकिन अंडा को जाड़े के दिन में ही ले, आजकल गर्मी के दिन में भी लोग ले रहे हैं। और कई लोग को बैगन आप ले सकते हैं कभी कभी, लगातार न ले। तो कुष्ठ रोग में फल फ्रूट्स का बहुत बड़ा अपना रोल है। खाने पीने का हमेशा ध्यान रखें। कई बार हम बोलते हैं सर कि काजू किशमिश ले रहे हैं, कई कुष्ठ रोगियों को वो बोलते हैं सर हम तो गरीब आदमी हैं, नहीं ले सकते हैं, अभी तो नहीं ले रहे हैं। झूठ क्या बोलना। हम कहें कि अब किसी तरह से काजू किशमिश महंगा तो है, लेकिन सब तो एक दिन में खाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाना है, इसलिए तो आपको महंगा पड़ेगा नहीं। कुष्ठ रोग के इलाज में बिल्कुल देरी न करें। यदि हाथ पांव उंगली टेढ़ा हो गया है तो इसके ऑपरेशन से सीधा नहीं होगा, दवा चलने के बाद ही ये ठीक होगा। कुष्ठ रोगी को लगातार यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में लगातार कमी आता है, जिससे आप नपुंसक हो सकते हैं, यानी आपसे बाल बच्चा नहीं होने का भी खतरा बना रहता है, यानी आप बांझ हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आप करें। और कुष्ठ रोगी को जो दर्द होता है वो बहुत खतरनाक होता है, और कई लोग बेटनीसोल और डेप्सोन बहुत ज़्यादा दिन तक लेते हैं, इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, पूरा शरीर ही बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद आप लाएंगे इलाज करने के लिए तो अच्छी बात नहीं है। MDT दवा लीजिए और अतिरिक्त दवाइयों के बारे में आप समझे, तब जाकर के आप इलाज लें। कुष्ठ रोग का इलाज इतना बढ़िया, आपको दवा हम इलाज में इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है। अनीता देवी जी कुष्ठ रोग के कारण अनीता देवी जी थे। कुष्ठ रोग के कारण उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। खड़ा होने के बाद वो गिर जाती थी, पैखाना नहीं जा पाती थी, बाथरूम करने भी नहीं जा पाती थी, बड़ी मुश्किल से दीवार पकड़ पकड़ के जाती थी।
खड़ा होने के बाद गिर गया। भूख उनका मुंह में भी अल्सर हो गया था अंदर में, जिसकी वजह से खाना नहीं खा पाती थी, आज बिल्कुल खा पाती है। किसी भी तरह का कोई भी उनको दिक्कत नहीं है। तो कुष्ठ रोगी का संपूर्ण समाधान है बिना साइड इफेक्ट का। आप बिल्कुल ना घबराएं, आप पूरा डिटेल्स लें, इसके बाद में ही आप ट्रीटमेंट कराएं। कुष्ठ रोग में ज़्यादा देरी ना करें, अपना शरीर हमेशा देखते रहें और किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी हो, आप कहीं से भी इलाज करा रहे हो, नहीं ठीक हो रहा हो, तुरंत आपको संपर्क करनी चाहिए। और मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इलाज करते थे और ट्रेडिशनल परंपरागत चिकित्सा है, और उनसे अपने अनुभव किया और हमने कई प्रकार के सर्टिफिकेट हमने कोर्स किया, कई प्रकार के डिग्री डिप्लोमा को लिया, तब जाकर आज पूरी तरह से समाप्त करने में हम सक्षम हो पाए हैं। आपको कई उदाहरण हम दे चुके हैं जिससे कुष्ठ पूरी तरह से ठीक हुआ है। तो MDT पर इतना आप जान लीजिए कि केवल कंट्रोल के लिए है, जड़ से समाप्त नहीं करेगा। जड़ से समाप्त करने के लिए आपको हमारा ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुष्ठ रोग का कहीं भी कोई नहीं कहता है कि इलाज होता है जड़ से जाएगा। पहला मेरा चैनल है जो कुष्ठ रोग का ठीक होने का दावा करता है, वो भी प्रमाण के साथ। सुखेंद्रा जी का पूरी तरह कुष्ठ रोग ठीक हो गया, जिसका हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको साउंड रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।